सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग कोटा विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। और जो चीज़ें आप लोगों के साथ है वो ये है कि एक तो इस बार परीक्षा फॉर्म में कुछ परिवर्तन किए हैं। परीक्षा फॉर्म में तो ये जो परीक्षा फॉर्म है इसमें क्या-क्या चेंजेज़ जो है किए गए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एग्ज़ाम फॉर्म में जो चेंजेज़ किए हैं और इसके बिना आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये पूरी प्रोसेस है। चाहे आप किसी भी क्लास के हो। मैं फिर बता दूं कि कई बच्चे बार-बार में पूछते हैं कि सर ये इस क्लास पे भी होगा क्या, उस क्लास के भी होगा। सभी का मतलब सभी होता है, ऑल ऑल क्लासेज। अब बार-बार में मैं पता नहीं कि बच्चों के बीच में ये दिमाग में आता क्यों है कि बार-बार में वो एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑल क्लासेज का मतलब होता है सारी क्लासेज, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, उनके लिए अनिवार्य है और इसके बिना आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। और इस वीडियो में एक तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि ये क्या है जिसके बगैर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। दूसरा, एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आ सकते हैं। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है उसके ऊपर भी मैं हल्का सा डिस्कशन करने का प्रयास करूँगा। रिवेल के रिजल्ट जो है वो शेष रिजल्ट कब तक आएंगे इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। परीक्षाएं कब तक होंगी इसको लेकर के इस वीडियो में चर्चाएं करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसको मैं इस वीडियो में कंबाइंड करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद कल से जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट मुझे लग रहा है कि हो रही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है कल से अपन शुरू कर देंगे। मैं आर्ट्स के ही डाल पाऊँगा, साइंस के डालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आर्ट्स के लगभग सभी विषयों के, साहित्य को छोड़ करके। अब हम लोग मैं बात करेंगे कि ये एक तो है क्या, क्या है परीक्षा फॉर्म में परिवर्तन। देखिए, सभी बच्चों को ABC ID अनिवार्य है। ABC ID तो ये बेहद अनिवार्य चीज़ है। आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको साझा कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखिए, नंबर 1, ABC ID जो है ये हर स्टूडेंट को बनानी है। कैसे बनेगी? आप गूगल पर देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आप गूगल पर ABC डालिए, abc.gov.in पहला आएगा। जैसे ही आप ABC स्पेस मत देना, एक साथ लिख देना। उसमें एक कॉर्नर पर एक ऑप्शन आएगा अकाउंट का। अकाउंट या शायद लॉगिन, मैं एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। आपको एज ए स्टूडेंट करना है। एज ए स्टूडेंट आपको ये करना है। और जब आप एज ए स्टूडेंट करोगे तो इसमें एक तो कॉलेज का नाम पूछेगा वो। और इसमें एक डिटेल और जो पूछेगा वो ये है कि आपका या तो मोबाइल नंबर या आधार नंबर, जो भी चीज़ है, तो मोबाइल नंबर से आप लोग करना और कोशिश करना कि उस मोबाइल नंबर को यूज़ करें जो आपके बेसिकली आधार से लिंक है। तो अब मोबाइल नंबर करोगे, उसमें डिटेल मांग लेगा, वो नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, OTP से वेरीफाई हो जाएगा। यूज़र नेम, यूज़र नेम मांगेगा वो। अब यूज़र नेम में आपको क्या है, कई बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं, अपना नाम भरते हैं। यूज़र नेम में आप कुछ भी, जैसे फेसबुक पे आईडी बनाते हो या आपकी स्नैपचैट इंस्टा पे आईडी होती है, उस तरीके से। जैसे माना कि किसी का नाम जो है राहुल है, माना कि एक बहुत रैंडम नाम बता रहा हूँ मैं, माना कि किसी का नाम राहुल है, और तो राहुल तो ढेर सारे होंगे। तो अब आप यूज़र नेम में क्या करोगे? जैसे आपने लिख दिया कि बहुत सिंपल लिख दिया कि राहुल डॉट, उसके बाद सर नेम, उसके बाद @123, मतलब कुछ भी, वाट एवर यू वांट, अपने हिसाब से जो है लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी में आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, तो इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब में नहीं होनी चाहिए। अब जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जब कर दोगे ना, उसके बाद वो कुछ चीज़ें और उसमें मांग सकता है। जैसे माना कि उसने एडमिशन का ईयर पूछ लिया, तो आपने जैसे फाइनल के बच्चे हैं तो 2021 में उन्होंने एडमिशन लिया होगा, वो भर दें। जो वैल्यू है ना, उसमें आप लोग कुछ नहीं भरें, उसमें अपना जो है या तो रोल नंबर भर दें, एनरोलमेंट नंबर में रोल नंबर भर दें, कोई खास बात नहीं है, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। जो आपका एडमिशन के टाइम पर जो भी आपका रोल नंबर था, चाहे आप फर्स्ट ईयर का ही भर दें, जैसे थर्ड ईयर का स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर का ही, यदि आपने ये एडमिशन ईयर
जो शो किया है उसमें आप अपना रोल नंबर डाल दो, उससे आपका हो जाएगा। उसके बाद आधार से वो रहेगा, तो आधार पे ओटीपी आएगा और ये आपके एक 12 अंकों की डिजिट जो है आपको मिल जाएगी। ये बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे बेवजह परेशान हो रहे हैं। और ई मित्र वाला चाहे कुछ भी कहे, ये प्राइवेट और रेगुलर सबके लिए है। प्राइवेट ऑब्लिक रेगुलर सभी के लिए है। तो इस वीडियो को आप लोग यदि पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और ये एबीसी आईडी के बिना चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रीवियस फाइनल किसी के भी हो, आपका जो है फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये ध्यान रखें इस चीज़ का, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है किसी भी क्लास के बच्चे के लिए। अच्छा, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट देखिए, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाएगा। मैं अब ये एक बहुत बहुत ऑथेंटिक तरीके से तो नहीं, लेकिन मैं बहुत अनुमान के साथ कह रहा हूँ कि 10 जनवरी तक आप लोगों का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट सभी क्लासेस का आ जाना चाहिए। यदि हम लोग रिवेल की बात करें तो रिवेल के जो शेष परिणाम है वो 31 से पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई अब कि रिवेल का रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा, रिवेल की मार्कशीट को लेकर के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रिवेल की मार्कशीट में इट विल टेक टाइम। अभी भी मुझे लगता है कि शायद 15 जनवरी तक जो है आप लोगों की मार्कशीट जो है आने की संभावना है रिवेल वाले बच्चों की, क्योंकि रिवेल की मार्कशीट पहले आती है, फिर वो यूनिवर्सिटी में चेक होती है, उसके बाद वो डिस्पैच होती है आपके केंद्र पर, पहुंचती है घर पर, तो उसमें टाइम लगता है। सप्लीमेंट्री की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होने के बाद अब आती है कि परीक्षा फॉर्म कब तक आ सकते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि यदि 10 तारीख के आसपास यदि सप्लीमेंट्री के रिजल्ट आ जाते हैं तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, ये आप लोग नोट करके रखें, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आप लोगों का डेफिनेटली जो एग्ज़ाम फॉर्म है उनके आने के पूरे पूरे चांस हैं। सेकेंड वीक, पहले मैं फर्स्ट वीक के लिए बोल रहा था, लेकिन सेकेंड वीक है अब। तो 7 से लेकर के 15 के बीच में 100% शुरू होने की संभावना है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें इस चीज़ के लिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बच्चे जो है बार बार में इसको लेकर के भी परेशान होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखिए, फर्स्ट ईयर के बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट, 10th प्लस 12th की मार्कशीट प्लस एबीसी आईडी का नंबर, एबीसी आईडी का नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यदि आप फर्स्ट ईयर के हो तो चाहे किसी भी क्लास के हो, यदि आप सेकेंड ईयर के हो तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट प्लस एबीसी आईडी, और यदि आप थर्ड ईयर के हो तो फर्स्ट प्लस सेकंड की मार्कशीट प्लस एबीसी आईडी। ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। एबीसी आईडी देखो, मैंने पहले भी कहा है कि इसके नंबर होना ज़रूरी है, ये कोई कार्ड नहीं है। एबीसी आईडी कोई कार्ड नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है 12 अंकों का। ये आपको ज़रूरी इस बार चाहिए होगा, तो आप लोग इसको मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो विचार है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे बच्चों को बना लेना चाहिए। फिर हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि टीसीसीसी का कोई ज़रूरी नहीं है, ना कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना मूल निवास की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को लेकर के आप निश्चिंत रहें। हाँ, माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं। माइग्रेशन ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं। बिना उसके आपके फॉर्म नहीं भरने में आएंगे और बाद में रिजल्ट रोकने की संभावना रहती है। तो जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर के मेरे हिसाब में फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हो सकते हैं, बहुत प्रबल संभावनाएं। और बाकी जो क्लासेज हैं उनके ऊपर अभी कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, जब उनके आएंगे तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। सभी को शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट और गुड लक।